समूचे जनपद में इस बात की चर्चा है कि राजगढ़ के कौन ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा जो तमाम ऐसी जमीनों को खाली कराया गया है। जनपद मिर्जापुर के इतिहास में पहली बार लोग देख पा रहे हैं कि किसी प्रतिनिधि के स्तर से इतनी व्यापक तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अवैध जमीनों को खाली कराने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, तो उसी तरीके से कौन सरकार जिस तरीके से प्रयत्नशील दिखाई दे रही है, वो सर्वत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ विनोद सिंह जी हैं, प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है टीवी पे। जी, धन्यवाद। आप हमारे हम अपने ग्राम पंचायत कोन के ग्राम प्रधान माननीय रिंकी सिंह के प्रतिनिधि विनोद कुमार सिंह बोल रहे हैं। आज कल हमारे ग्राम सभा में लगभग 29 बीघे जमीन का खतौनी जीरो करके और उसको पॉस्चर के खाते में डालने का काम किए मेरे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नायब साहब और कानगो और लेखपाल। इन लोगों ने ग्राम पंचायत कौन सरकार की जितनी जमीनें हैं उस संपत्ति को हमारे प्रधान जी के दिशा निर्देश और प्रतिनिधि जी उनको पैरवी करते हुए काम कर रहे हैं और आने के समय बाद भी करते रहेंगे। जितनी अपनी संपत्तियां हैं उसको एक एक, अब जितने गलत जगह लोग बसे हुए हैं लेखपाल जी ने सर्वे किए, सब गलत है। जहां जो पट्टा दिए हैं लोग 83 पट्टे दिए हैं, वो खेल मैदान में बसा दिए तो खलिहान में बसा दिए, और जो नई पुरानी परती है उसको अपने जोत रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। रिंकी सिंह के पहले, माननीय रिंकी सिंह प्रधान जी के पहले जितने लोग हैं सब लोग कहीं ना कहीं उनके ऊपर मुकदमा होने वाला है। चूंकि कॉलोनी जो दिए हैं, अब कॉलोनी गिरेगी। 9 लोगों को नोटिस भी मिल गया है और 5 लोग उसकी रिकवरी भी दे चुके हैं। अब महीने 1.5 महीने के अंदर बिल्डिंगें गिरेंगी तो उसके मुआवजा जिस प्रधान के अंतर्गत बना हुआ है उसका मुआवजा वो देंगे और उनके उस समय जितने अधिकारी थे वो करेंगे। इसी सब तरीके से जितनी गलतियां थी उसको सुधारने में बहुत मेहनत लग रहा है। हमारे एसडीएम साहब मुझे बहुत ही अच्छे से उसको देख रहे हैं, उसको खतौनी को जीरो कर रहे हैं। 5 बीघे कौन गढ़वा में, 7 बीघे कौन गढ़वा में, 16.5 बीघे कौन भरुहवा में खतौनी जीरो करके खतौनी निकल गई है, अब चल रहा है सब। और 7.5 बीघे का कोर्ट में भी चल रहा है, 2-4 तारीख में वो भी जीरो हो जाएगी। टोटल 36 बीघे जमीन का मामला है। ये सब सड़क है, अभी सड़क में भी मुकदमा हो चुका होने वाला है। अब हर इसी तरीके से सब सफाई होगी। मतलब 3 साल प्रधान का कार्यकाल बीतते बीतते पूरे गांव को हर तरीके से और पिलर गाड़ के जितनी सरकारी जमीनें हैं उसको रिकवर की जाएगी और जितने पेड़ पालो जितने हैं पैसा आरसी कट रही है उसका पैसा पेमेंट खाते में आएगा। इसी तरीके से सब व्यवस्था को देखा जाएगा और जैसा दिशा निर्देश और जैसे हमारे माननीय योगी जी सरकार की बुलडोजर चल रही है उसी तरीके से ग्राम पंचायत कौन गढ़वा भरुआ में कौन सरकार की बुलडोजर चल रही है और चलेगी, चाहे अपने आप को कोई हो। विनोद जी, इस तरीके का जब बोल्ड स्टेप आप लेते हैं, तो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में भी नुकसान होता है। प्रायः लोग वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं और आप गाँव के विकास और इस तरीके की जब पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको दिक्कतें भी आती होंगी? हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि जैसे वोट की बात होती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्टेप लेते हैं तो उतने ही उनके राज्य में उनकी सरकार बनती है। उसी तरीके से माननीय योगी जी स्टेप लेते हैं उसी तरीके से सरकार बनेगी। उसी तरीके से तीसरी सरकार ग्राम पंचायत कौन सरकार है उसके भी सरकार बनेगी, क्योंकि जब आदमी गलत जगह से सही जगह जाएगा उसको खतौनी मिलेगा। तो माननीय मंत्री जी प्रधानमंत्री जी जो 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं उस गरीब को भी मिलेगा जिसका आज घर गिर रहा है। जो घर गिर रहा है उसको घर माननीय प्रधान जी
बनवाने के लिए तत्पर है कि गिरेगा, रिकवरी देगा, जिसके कार्यकाल में गड़बड़ काम हुआ है वो देगा, लेकिन उसको बनवाने के लिए प्रधान जी खुद अपना लगा के उसको बनवाएंगी और लोगों को छत देंगी। जिस तरीके से मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबको छत, उसी तरीके से और लगभग 26 में चुनाव होगा, उसके पहले ग्राम पंचायत कोन भरुआ गढ़वा में सबके पास छत होगा और सबके पास रोड होगा, पानी होगा, कोई चीज की समस्या नहीं होगी। कौन सरकार खुद नल अपनी लगवाई है, टोटी पाइप, और आप तो गए ही हैं, देखे हैं किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, आगे ही चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। विनोद जी, जिस तरीके से ये स्टेप है, ये आपको लगता है कि जनपद मिर्जापुर में नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस तरीके का जो स्टेप है प्रधान स्तर से जो लिया गया है वो जो है एक नई दिशा तय करेगा प्रधानों के लिए? बिल्कुल नई दिशा तय करेगा, इसलिए कि जितने सचिव हैं, सचिव लोग समय पूरा देते नहीं हैं गांव में, और प्रधान जी भाई अब बहुत पढ़े लिखे नहीं, उनको सचिव मिले हैं तो उनको दिशा निर्देश देना चाहिए, लेकिन दिशा निर्देश देने में कोई वो नहीं है। और जितने ब्लॉक से भी अधिकारी जाते हैं तो वो लोग केवल गांव में चेक करने, वो पंचायत भवन पे नहीं जाते हैं। उस तरीके से पंचायत भवन चल नहीं सकता है, जिस तरीके से अधिकारी या कर्मचारियों का नजरिया है उस तरीके से पंचायत भवन नहीं चलेगा। जब कभी भी जिस तरीके से डीएम साहिबा या उच्च अधिकारी जिले से जाते हैं तो ब्लॉक पे मुख्यालय पे रुकते हैं, उसी तरीके से गांव में भी जो भी अधिकारी कर्मचारी जाएं वो मुख्यालय पे जरूर रुके। किसी के घर या किसी के डायरेक्ट कहीं जाने आने से कोई बात नहीं बनती है। वहां से आप जाएंगे, फाइल लेंगे या क्या समस्या है उसके कंप्यूटर ऑपरेटर से बात करेंगे, रोजगार सेवक से बात करेंगे, सेक्रेटरी से बात करेंगे और टीए से बात करेंगे, जेई से बात करेंगे, तभी गुणवत्ता के हिसाब से काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से जो कार्यशैली है, जो कार्य पद्धति है, जनपद मिर्जापुर के इस ब्लॉक ग्राम सभा से निकलकर दूर तक इस बात का भी तमाम लोगों को एक संदेशात्मक कार्रवाई अतिशीघ्र पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस तरीके की कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश योगी सरकार के पैटर्न पर यदि किसी ग्राम प्रधान के द्वारा स्टेप लिया जा रहा है तो कितना निर्णायक और कितना दूरगामी परिणाम देता है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।